भगवान नारायण के अंशावतार महर्षि वेदव्यास जी ने जब नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुराणों का प्राकट्य किया, विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की है, लेकिन उनके मन में लगातार एक असंतोष रहा। एक संतोष का, आनंद का भाव उनके हृदय में नहीं है, इसलिए वो खिन्न भाव से ग्रसित है और खिन्न भाव को लेकर के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तभी नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी ने ये कहा कि महर्षि व्यास जी, आप इतने असंतुष्ट और खिन्न क्यों हैं? आपने विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना भी की है, फिर इस खिन्नता का क्या भाव है, ये क्यों? तो ये व्यास जी कहते हैं, यही प्रश्न मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। हे देवर्षि नारद जी, मेरी यही तो विनती है आपसे कि आप ये बताएं कि इतने पुराणों की रचना करने के बाद भी, वेद उपनिषदों की रचना, इतना वाङ्मय का विशद वर्णन करने के बाद भी मेरे मन में संतोष या आनंद का भाव क्यों नहीं है? तब नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान नारायण के संपूर्ण चरित्र की, संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किसी एक ग्रंथ में नहीं किया है। ऐसे किसी एक महापुराण की एक ग्रंथ की रचना आप प्रारंभ करें भगवान का चिंतन करके, कि जिसमें भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन हो। और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान के जो नाम की महत्ता है, भगवान की लीलाओं की, उनके गुणों की जो महानता, दिव्यता है, उसको मैं बताता हूं कि हे व्यास जी, कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनाम निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृस्य निर्विविक्षताम्। नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र के रूप में, चूंकि शापित थे देवर्षि नारद, ये सबको शायद ज्ञात हो न हो कि देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी संकल्पना मात्र से वो प्रकट हुए हैं। और जब ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा कि सृष्टि की रचना कीजिए, तब उन्होंने विनत भाव से इस कार्य के लिए मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये मेरे प्रयास ये नहीं कर सकता मैं, ये मेरे वश में नहीं है, मेरी रुचि जो है भगवत भजन में है। तब ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया कि आप जाकर के अगले जन्म में क्या बनोगे? दासी पुत्र बनोगे। तब जाकर के दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी जो माँ है वो एक जो वेदवादिन जो ब्राह्मण ऋषि है, ऋषि के आश्रम में सेवा का कार्य करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि चातुर्मास का कार्यक्रम था वर्षा के समय। तो जो ऋषि मुनि हैं वो सभी साधु संत आए हुए थे, समागम हुआ। और उन ऋषि के आश्रम में जब समागम हुआ, साधु संत लोग पधारे हैं, तो कथाएं चलती हैं, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का, गुणों का वर्णन और संकीर्तन होता है। उसके बाद जो प्रसाद होता है, तो ये जो बालक है, जो नारद जी हैं, ये क्या करते हैं? ये संत ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं और उनके भोजन के उपरांत उनका बचा हुआ जो उच्छिष्ट कहिए, जो शीत प्रसादी बोलते हैं, जो उनका बचा हुआ जो भोजन था, अन्न था, उसको ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए उसकी महानता देखिए, साधु संत और वेदवादिन, वेद चिंतन करने वाले लोगों की महानता देखिए कि क्या हुआ कि इनके अंदर धीरे धीरे इनके मन में भीतर अंतःकरण में परिवर्तन हो गया और भक्ति का जागरण हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ धीरे धीरे, और जब समापन हुआ, वो संत जाने लगे चातुर्मास कार्यक्रम के बाद, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमको भी अपने साथ ले चलो। तब उन सब ने मना किया। जब नारद ने विनती की
कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा मन भी भक्ति भाव से युक्त है, मेरा मन भी भजन में लगता है। तब उन साधु संतों ने कहा कि देखो, अभी तो तुम्हारी माँ है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व तो तुम्हारा ये बनता है कि अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ का जीवन पूर्ण हो जाए उसके बाद आप आ जाना, आप जो भगवान के भजन में लीन हो जाना। तो वो साधु संत चले गए, लेकिन उनको एक 12 अक्षर मंत्र, एक जिसको नारद गायत्री के नाम से भी जानते हैं, वासुदेव गायत्री इसका नाम है, कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र दे करके, श्लोक दे करके चले गए और नारद जी भगवान का भजन करने लगे। समय आने पर एक बार क्या हुआ कि काल का प्रभाव, इनकी माँ गोदोहन के लिए ऋषि आश्रम में जा रही थी, शाम का समय था, तो सर्प ने इनको डस लिया और सर्प दंश होकर के उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो नारद जी हैं, पिछले जन्म में जो कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, इनको एक तरफ तो हर्ष भी था, एक तरफ शोक भी था, विषाद भी। विषाद का विषय तो ये है कि माँ का देहांत हो गया, माँ नहीं रही, लेकिन हर्ष यह है कि अब जो संसार का बंधन था, जिनके कारण ऋषियों के आश्रम में नहीं जा पा रहे थे भजन के लिए, उससे मुक्ति मिली। माँ का अंतिम संस्कार करके और सीधे उत्तर दिशा की ओर ये चले गए, और जाकर के और बद्री विशाल आश्रम में, तो बद्री विशाल जो तीर्थ यात्रा, अपना जो तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, वहाँ जाकर के इन्होंने अपना और एकांत स्थल में इसी श्लोक का 12 अक्षर मंत्र का जप किया। और जप करने से भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ये कहा कि आप निश्चित रूप से अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे, हमारे लोक में आओगे भजन करते हुए। समय आने पर कालांतर में इनका शरीर छूट गया और ये देवर्षि नारद के नाम से जाने जाते हैं। अगला जन्म इनका हुआ नारद जी के रूप में हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, भजन के प्रताप से मुझे कहाँ से कहाँ तक, देखिए कहाँ दासी पुत्र था मैं, और उसके बाद फिर देवर्षि नारद। तो हे व्यास जी, भजन चिंतन करते हुए भगवान की लीलाओं का, गुणों का वर्णन कीजिए। तब व्यास जी ने ये जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है, और इसका महात्म्य आपको स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि पुराणों में भी मिलता है कि यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत।